नमस्कार प्यारे साथियों। मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और इस नई वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साथियों सेल्फ स्टडी की कि जो स्व अध्ययन है वो कितना ज़रूरी है। मैंने किस प्रकार से सेल्फ स्टडी की थी और उसी के माध्यम से जो मुझे है सफलता मिली। तो देखिए साथियों, सोशल मीडिया हो या फिर जैसे तैयारी करवाने वाले ऐप हैं, गुरुजन हैं, एक से बढ़कर एक हैं। कहीं भी चले जाइए, चाहे हिंदी सब्जेक्ट के हों चाहे जीके के हों, सभी अपनी ओर से बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं और देते भी हैं साथियों, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी जो पिछले साल से जो आरपीएससी ने अपना पैटर्न बदला है, जिस हिसाब से वो प्रश्न दे रहा है और जिस हिसाब से परिणाम आ रहे हैं, जैसे अभी होम साइंस का परिणाम आया था, तो उसमें 2 ही अभ्यर्थी जो हो मात्र सफल हुए और कम ही सीटें थी उसमें, शायद कितनी थी लेकिन कम ही थी वो। और अभ्यर्थी तो अच्छे खासे थे, कम भी नहीं थे। लेकिन फिर क्या तैयारी करने वालों ने ही गलती की, यानी उन्होंने तैयारी ही इतनी की कि वो कोई भी सफल नहीं हो पाया। फिर कहाँ गलती करते हैं। तैयारी तो साथियों अपनी तरफ से जो लगा हुआ है वो कहीं कोई कमी नहीं छोड़ता मेरे हिसाब से। तो कोई दिखावे के लिए तो पढ़ता नहीं है कि हाथ में किताब ले ली और हाँ लोग कहेंगे कि तैयारी कर रहा है या कर रही है, ऐसे तो कोई करता नहीं है। जो तैयारी करता है वो तन मन धन से ही करता है। कोशिश उसकी यही रहती है कि इस कंपटीशन के ज़माने में मेरा भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि एक तो हमारे समाज की जो मानसिकता है कि सरकारी नौकरी को ही सफलता का पर्याय मान लेते हैं, तो उसके लिए भी। और फिर बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर गृहस्थी संभालते हुए भी तैयारी कर पाती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं फिर टीचर भर्ती की ओर ही आती हैं, सरकारी नौकरी की ओर ही आती हैं। क्योंकि घर गृहस्थी के साथ एक तो तैयारी करती हैं, फिर उसके बाद लग भी जाती हैं। तो जैसे स्कूल की नौकरी है टीचर की, वो तो दिन में 7-8 घंटे करके फिर सुबह शाम अपना घर परिवार भी संभाल लेती हैं, कर लेती हैं। लेकिन और बाकी जो नौकरी हैं उसमें जैसे पुलिस की है, लगती तो सभी जगह हैं, हर जगह महिलाएं हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा रुझान जो है वो टीचर भर्ती की ओर ही है। तो इसमें अब जो अभी पिछले समय से जो हम परिवर्तन देख रहे हैं और किस हिसाब से एक बढ़कर मार्केट में पुस्तकों का अंबार पड़ा है। हाथों हाथ जैसे आज सिलेबस चेंज हुआ, हाथों हाथ कल या परसों में किताबें छप के आ जाती हैं। बहुत कम रेट में किताबें उपलब्ध हैं और आपको बाजार तक जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर पे ही आपको किताबें उपलब्ध हो जाती हैं। आपको घर पे बैठे बिठाए ही आपको कोर्स मिल जाता है बहुत कम नाम मात्र के पैसे में, क्योंकि समय समय पर ऑफर आते रहते हैं। कभी कोई जयंती आ गई, कभी कोई त्योहार आ गया, तो बहुत कम मात्रा में आपको सब कुछ घर पे ही उपलब्ध हो रहा है। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन फिर भी कमी कहाँ रह रही है। अपनी तरफ से तो कमी कोई छोड़ नहीं रहा। लेकिन साथियों मैं अगर थोड़ा सा इस पे मैंने मूल्यांकन इसका आत्मा अवलोकन किया मैंने इसका, तो उस अवलोकन के माध्यम से मुझे जो समझ में आई वो समझ में आई साथियों सेल्फ स्टडी की कमी। हालांकि पुस्तकें हैं, सभी के पास होती हैं, पुस्तकें सभी लेके आते हैं, एक भी नहीं 4-4 5-5 पुस्तकें मिल जाएंगी। और कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जिनको मैंने भी देखा है, तो मेरे साथ भी थे तैयारी करते समय, कि आज मार्केट में नई पुस्तक आई, दो चार ने उस पर रिव्यू दे दिया कि ये पुस्तक बहुत अच्छी है, इसमें से पिछली बार इतने नंबर प्रश्न आए थे, इस बार ये है, वो किताब ला के रख लेते हैं। मतलब किताबों की कोई कमी नहीं रखती। खुद को भी नहीं पता होता कि मेरे पास कितनी किताबें पड़ी हैं और पढ़ने के नाम पे 1 या 2 ही नहीं पढ़ी जाती। तो एक तो ऐसा ना करें। मैं आपको हर बार यही कहती हूँ, आप सीमित सामग्री का प्रयोग करें साथियों, भटके ना। क्योंकि भटकने के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके, लेकिन सफल होने के लिए आपको एक ही संकल्प करना पड़ेगा और सीमित सामग्री आपको रखनी पड़ेगी। और उस सीमित सामग्री का भी साथियों क्या करते हैं हम, जैसे यूट्यूब हो या फिर किसी ऐप से हमने कोर्स ले रखा, उसकी वीडियो देखते रहते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ते भी हैं तो उसी पीडीएफ से पढ़ लेते हैं, यानी खुद हम इतनी मेहनत नहीं करना चाहते कि हम अपने खुद के नोट्स बना लें। इतनी किसी की वो ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, आलस से इतना ज़्यादा हो गया है, बस सोशल मीडिया ये देख लिए वीडियो हम हो जाएंगे कामयाब। उसके बाद जो नोट्स बना लेते हैं कुछ साथी जिनके पास किताबें भी होती हैं, वो भी क्या सोचते हैं कि आज मैराथन क्लास आई है इस सर की या इस मैम की, मैराथन देख लेता हूँ। उसके अलावा जैसे कि टेस्ट सीरीज आई है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता हूँ। या फिर टेलीग्राम चैनल है, उस पर बहुत कम जो है वो पीडीएफ उपलब्ध करवा देते हैं, बहुत कम पैसे में। बहुत सारे सर तो ऐसे ही करवा देते हैं पूरा का पूरा सिलेबस की वहाँ पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी, उससे पढ़ लेंगे। तो जो साथियों वहाँ फिर पीडीएफ ले लेके पता नहीं कितने ही सरों की मैम की आप पीडीएफ इकट्ठी कर लेते हो। आपका फ़ोन जो है वो सामग्री से भरा पड़ा है, आपके पास शायद आसपास किताबें भी बहुत सारी हैं, लेकिन आप पढ़ते क्या हो। पढ़ने के नाम पे जब किताब लेके बैठते हैं तो या तो आलस्य आता है या नींद आने लगती है।
हाँ, फ़ोन में 2 घंटे 3 घंटे भी वीडियो देख लेते हैं, लेकिन किताब लेते ही नींद आनी शुरू हो जाती है। वो कई बार कमेंट्स भी आते हैं कि फ़ोन से तो मैं पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ, लेकिन वैसे मैं बुक लेके नहीं पढ़ पाता। तो इसमें साथियों कमी यही है हमारे सेल्फ स्टडी की। मैंने जब तैयारी की थी, तो मैं काम करते समय साथियों वीडियो सुनती थी, और मैं खुद कह रही हूँ कि मेरे पास बहुत अधिक कोई सामग्री नहीं थी। बहुत कोई जाने-माने जो जैसे टीचर हैं 2022 में तो आई हुई थी। हाँ, 2018-19 वाली तैयारी की, उस समय सोशल मीडिया का इतना नहीं था, कोर्स वगैरह भी नहीं थे, इतने यूट्यूब से भी कोई वीडियो नहीं देखती थी। लेकिन 2022 वाले में तो खूब भरमार थी। लेकिन मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ पहले खुद के नोट्स बनाए, हिंदी के हों या फिर जीके के हों। जैसे मैंने कोर्स अजय चौधरी सर का ही लिया था, जो मनोविज्ञान का लिया था, और हिस्ट्री के जो 15 क्वेश्चन आते हैं उनका लिया था। बाद में वो मैनेजमेंट का लाने के लिए कह रहे थे, लेकिन फिर सर लेके ही नहीं आए। उसके बाद सर ही जो है वो पता नहीं कहाँ चले गए, लेकिन मैंने उनका ही कोर्स लिया था। उसके खुद के नोट्स बनाए थे पीडीएफ से, पहले उनकी वीडियो सुनती थी फिर नोट्स। उसके बाद मैंने साथियों जब मैं काम करती थी सुबह शाम घर का, तब मैं कानों में जो है अपनी ब्लूटूथ लगा के और अपने वीडियो सुनती रहती थी। लेकिन जब मैं बैठती थी पढ़ने के लिए, तो मैं सिर्फ किताबें ही पढ़ती थी साथियों, अपने नोट्स ही पढ़ती थी। या फिर शुरुआत में जैसे 2021 में मैंने तैयारी की, तो 2-3 महीने 2021 के, और 2-3 महीने लगभग दो, क्योंकि जनवरी 2022 में ही मैंने हिंदी के नोट्स बनाने शुरू किए थे। तो लगभग जो है मैंने 3-4 महीने में मेरे वो नोट्स कंप्लीट हुए थे। उसके बाद मई में जब सिलेबस चेंज हो गया साथियों, तब मैंने केआर मैया सर का कोर्स लिया था, क्योंकि उन्होंने पद्य की जो पहले किताबें थी 11वीं 12वीं की, उससे प्रश्न आते थे, उनको हटा के उन्होंने गद्य और पद्य की कई रचनाएं जोड़ दी थी स्नातक स्तर वाली। तो उसके लिए फिर मैंने केआर मैया सर का कोर्स लिया था, और उसमें भी सिर्फ सिर्फ मैंने फिर जो है साथियों वीडियो ही उसके जो मुख्य मुख्य जैसे कहानियाँ जुड़ी थी या उपन्यास जुड़े थे, उनके जो कुछ है मुख्य मुख्य बिंदु मैंने नोट किए थे। बाकी जो पद्य के जुड़े थे, जैसे साहिब बिहारी जी के 25 दोहे हैं, कबीर जी हैं, जो रामधारी सिंह दिन उनकी साकेत साकेत था साथियों, साकेत का नाम सरग था। उसकी जो है मैंने जो सिर्फ और सिर्फ मैंने वीडियो सुने थे अच्छे से गौर से, उन वीडियोज़ को मैंने बैठ के सुना था देख के कि हाँ, क्योंकि मैं उनके नोट्स नहीं बना पाई थी। बाकी मैं काम करते समय ही मैंने कोर्स ले रखा था, तो भी उसके काम करते समय मैं वीडियो सुनती थी, जैसे हिस्ट्री है, मनोविज्ञान है। बाद में मैं पीडीएफ से नोट्स बनाती थी, और उसके बाद साथियों मैंने सिर्फ नोट्स पढ़े थे। तो आपको करना ये है कि आपको नोट्स हो सके इतने तक साथियों, नोट्स की बहुत बड़ी महत्ता होती है। आप भले कितनी ही फर्स्ट जो रैंक आती है ना, उसके नोट्स ले आओ, और कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अपने नोट्स बनाओ, जितने बना पाओ शॉर्ट नोट्स अपने ज़रूर तैयार करो, ताकि आप लास्ट समय में उसका रिवीजन कर पाओ। लेकिन आपको मेहनत अपने हाथों से करनी होगी साथियों, अपने मस्तिष्क को खंगालना होगा, किताबों में खुद को खपाना होगा, तब जाके सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन से ही पढ़ के सफल हो जाओगे। इस बात का ध्यान रखना विशेष तौर से, बहुत अधिक कोई आपको सामग्री इकट्ठी नहीं करनी है। बहुत सारी किताबें साथियों, किताबें सभी एक जैसी होती हैं, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। 70-80% प्रश्न सभी किताबों से आते हैं, और 100 के 100 प्रश्न किसी किताब से भी नहीं आते हैं। तो एक से बढ़कर एक विज्ञापन का ज़माना है साथियों, विज्ञापन दे देते हैं इतना ज़ोर-ज़ोर का कि हम लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं कि हाँ, इस किताब को तो पढ़ के मैं सफल हो ही जाऊँगा। लेकिन सफल होगे साथियों, आप खुद की सेल्फ स्टडी करोगे तब। सेल्फ स्टडी का विशेष महत्व है साथियों। जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है, जिस हिसाब से थोड़े-थोड़े पदों में भर्ती आ रही है और तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की भरमार है, उस हिसाब से आप सेल्फ स्टडी करें। एक बार आपने कोर्स लिया है, कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप सेल्फ स्टडी करें खुद की, खुद का रोज़ाना छोटे-छोटे लक्ष्य बना के कि हाँ, मुझे ये मेरा इस प्रकार से फर्स्ट पेपर का ये मैटर मुझे पढ़ना है, ये तैयार करना है, इस प्रकार से मुझे जो अपने सब्जेक्ट को पढ़ना है। अब हम यूट्यूब से वीडियो देख लेते हैं सारा दिन, और पीडीएफ देख ली, कभी कभी किसी सर को सुन लिया, कभी उसको सुन लिया, और फिर संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। जैसे कि कुछ सर प्रश्न लेके आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें इतने आसान प्रश्न ले आते हैं कि हाँ, सारे आते हैं मेरे को, तो मेरी तैयारी अच्छी है। कुछ फिर ऐसे ले आते हैं कठिन, कहीं से कहीं का कहीं से उठा के, फिर आपको लगता है कि नहीं, ये सर बहुत अच्छे करवा रहे हैं, इनके प्रश्न अलग ही हैं, मैं इनका कोर्स ले लेता हूँ, मैं इनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता हूँ। साथियों, प्रश्न हर स्तर के आने हैं, औसत भी आने हैं, थोड़े हल्के प्रश्न भी आने हैं, और बहुत हार्ड भी आने हैं। तो आपको सेल्फ स्टडी से जो फ़ायदा होगा, सेल्फ स्टडी आप करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। मेरे पास बहुत सीमित सामग्री थी साथियों। कई बार मेरे भी मन में आता था कि लोग इतनी मोटी-मोटी किताबें पढ़ रहे हैं, किसी ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, किसी ने मॉक टेस्ट दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मेरे पास तो बहुत सीमित सामग्री है। क्योंकि मैं बहुत कोई किताब गाइड तो मैं लेके ही नहीं आई थी साथियों, ना फर्स्ट पेपर की लेके आई थी, ना मैं मेरे सब्जेक्ट की लेके आई थी, तो ना मेरे पास पूरा का पूरा कोई कोर्स था फर्स्ट पेपर का भी। लेकिन मैंने यहीं कहीं से जोड़ तोड़ के मैंने फर्स्ट पेपर में जो था वो भी सब पढ़ा, और जो
कोर्स लिया था उसी के नोट्स बना के सिर्फ उन्हीं का बार बार मैंने रिवीजन किया। इसी प्रकार हिंदी साहित्य इतिहास के जो मेरे खुद के नोट्स हैं टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करवा रखे हैं, वही नोट्स मैंने पढ़े थे और उसके बाद मैंने वीडियो सुने थे। तो वीडियो में काम करते हुए सुनती थी ज़्यादातर साथियों। फिर लास्ट 3-4 महीने तो मैं मेरी किताबों में जो रजिस्टर थे, मेरे चुनिंदा सामग्री थी, मेरे पास बहुत कम सामग्री थी, लेकिन मैंने उसी को बार बार खंगाला साथियों। पता नहीं लास्ट समय में 4 से 5 बार मैंने अंतिम 3 महीने में 4 महीने में मैंने उनका रिवीजन कर डाला था। तो जितना आप बार बार रिवीजन करोगे उतना ही साथियों, मेरे पास कोई बहुत सामग्री की भरमार नहीं थी और जिस सामग्री से मैं पढ़ रही थी बस मुझे विश्वास था उस सामग्री पे और अपने गुरुजनों पे और खुद पे सकारात्मक सोच के साथ मैं आगे बढ़ रही थी। और फिर आप देख सकते हो कि इतनी सीमित सामग्री में भी मेरी अच्छी खासी रैंक आई और अच्छा खासा जो है मेरा व्याख्याता में एक सिलेक्शन हुआ है। तो भगवान की दया और अपनों की दुआ से मेरा सिलेक्शन हुआ। आप सभी का भी होगा साथियों, बस सेल्फ स्टडी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।